स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंबशन के बारे में। कंबशन किसे कहते हैं? एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सबस्टेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हीट को प्रोड्यूस करता है, इसे कहते हैं कंबशन। और ऐसे सबस्टेंस को कहा जाता है फ्यूल। फिर हमने बहुत सारे टाइप पढ़े। टाइप ऑफ कंबशन पढ़ा। कंबशन आर टू टाइप, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस। रैपिड जो स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे करके बर्न होता है सबस्टेंस। और ऐसा कंबशन जिसमें एकदम सडनली या तो बस्ट हो जाता है, जिस कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। चलिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम। आपने अपने घरों में कैंडल्स को जलते देखा है, उसकी लॉ पे ध्यान दिया है। यस, दिस इज कॉल्ड फ्लेम। यस, वैक्स जलती है। तो ऐसे सबस्टेंस अब क्या होता है, जब जलते हैं तो ये सबस्टेंस धीरे धीरे वेपोराइज्ड हो जाते हैं, फ्लेम के रूप में जलते हैं, धीरे धीरे वेपोराइज्ड। जैसे कि हमारे घर में मोमबत्ती जलाते हैं, धीरे धीरे क्या है, मोमबत्ती धीरे धीरे जलते जलते सारा का सारा वैक्स है वो क्या धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, वेपोराइज्ड हो जाता है, एयर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स ऐसे ऐसे कैरोसिन ऑयल भी है, मोल्टन वैक्स भी है, इसी टाइप के सबस्टेंस होते हैं। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स भी अपने घर में देखे। जैसे कोई लौ अगर जल रही है, उसके ऊपर कोई हम ऐसा कांच का मटेरियल ले आए तो उसके ऊपर चारों कुछ ब्लैक स्पॉट बन जाता है, लाइक दैट। दिस इज ये जो ब्लैक स्पॉट है किसका बना है? दिस इज अ कार्बन पार्टिकल, अनबर्न कार्बन पार्टिकल। ऐसे कार्बन पार्टिकल जो बर्न नहीं हो पाते वो उसके ब्लैकिश हो जाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लेम का स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लेम का स्ट्रक्चर जैसे आपको डायग्राम के थ्रू ईजिली समझाया जा सकता है। इज द टाइप ऑफ डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, डिफरेंट अलग अलग स्टेप। सबसे ऊपर है आउटर मोस्ट, मिडिल में मिडिल जोन, लास्ट में इनर मोस्ट। हम ये ध्यान दें कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है आउटर मोस्ट जोन, जिसे गोल्ड, इसमें सुनार यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होता है। सो दैट मॉडरेटी जोन, और ये होता है लीस्ट जोन। क्लियर दैट? चलिए अब ये है कि फ्यूल, हमने लास्ट टाइम कंबशन में कहा था फ्यूल, जो कि अच्छे से जिनमें कंबशन का प्रोसेस पाया जाता है वो होते हैं फ्यूल। बट फ्यूल है क्या? एक्चुअली फ्यूल क्या है? ऐसे सोर्स जिसमें हीट एनर्जी मिलती है और इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्यूल। ये सारे सबस्टेंस फ्यूल्स कहते हैं। अब एक गुड फ्यूल के क्या करेक्टर होना चाहिए? फर्स्ट, रेडली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो, चीप, सस्ता हो, बर्न ईजली इन एयर, आसानी से जल जाए, एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे, एंड डोंट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सबस्टेंस। और ऐसे जैसे कि किसी कागज़ को जलाते हैं तो लास्ट में कुछ ऐश नहीं, ब्लैक कलर का सबस्टेंस बचता है, इस टाइप का सबस्टेंस नहीं बचे। दिस इज कॉल्ड फ्यूल। ऐसे इसे वैसे आइडियल फ्यूल कहा जाएगा, लेकिन ऐसा आज तक कोई भी फ्यूल नहीं है जो आइडियल फ्यूल है। बस लीस्ट कहते हैं। बहुत से ऐसे सबस्टेंस जैसे कि CNG, LPG जिनका यूज़ करते हैं, उनमें क्या क्या बहुत कम अमाउंट में हार्मफुल सबस्टेंस बचते हैं। क्लियर दैट? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल की एफिशिएंसी। भाई हर एक फ्यूल की एफिशिएंसी है। कुछ ऐसे फ्यूल हैं जो ज़्यादा हीट एनर्जी देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम एनर्जी देते हैं। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का अमाउंट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट 1 किलोग्राम फ्यूल के कंप्लीट कंबशन में जो हीट एनर्जी निकलती है, प्रोड्यूस होती है, उसे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। जो ज़्यादा सबस्टेंस हीट देते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। ओके, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम। इसकी यूनिट है डिनोट करने की वैल्यू को, किलो जूल पर किलोग्राम। हम एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है जिसमें अलग अलग फ्यूल की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू दी है पर किलोग्राम। इस अगर चार्ट को हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। यस, कितनी? 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ये सब आपसे क्वेश्चन अराइज किया, ऐसा कौन सा सबस्टेंस है जिसमें सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी मिलती है? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब हमने फ्यूल के बारे में पढ़ा, फ्यूल की बर्निंग पढ़ा। क्या फ्यूल्स के बर्न होने से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं? यस, निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे, जैसे वुड, कोल, आपने देखा होगा लकड़ी को जब जलाते तो ब्लैक कलर का सबस्टेंस निकलता है, कुछ अनबर्न कार्बन ब्लैक कलर के कार्बन पार्टिकल्स भी निकलते हैं। ये क्या होता है? दिस इज डेंजरस है। ये क्या है? पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं? जो पोल्यूशन को फैलाने वाले सबस्टेंस, जैसे कि बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि अस्थमा, बहुत सारी रेस्पिरेटरी मतलब कि सांस से संबंधित
बीमारी फैलाते हैं। इनकम्प्लीट कम्बशन, अगर ये फ्यूल अच्छे से नहीं जल पाते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ द वेरी पॉइजनस गैस। का भी ध्यान दिया, घरों में पहले हमने सुना भी था, घरों में अगर अंगीठी जला के सो जाते हैं तो रात रात मतलब सुबह जब उठते हैं तो स्लीप मतलब डेथ हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? एक्चुअली अनबर्न अनकम्प्लीट कम्बशन से कौन सी गैस नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कौन सी पॉइजनस गैस कहलाती है। इसे दैट्स कॉल्ड पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम, और पर्सन सोते के सोते रह जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी फ्यूल को इंडोर अलग घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए। थर्ड है कंबशन। बहुत सारे फ्यूल्स के हैं, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। 7th में पढ़ा है ना ग्लोबल वार्मिंग। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा बढ़ता चला जाए तो उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। एक्चुअली क्या होता है? टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो टेम्परेचर है वो गेन होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके। फोर्थ है बर्निंग। कोल और डीजल के बर्न होने पर कौन सी गैसेस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। इट्स अ वेरी सफोकेटिंग एंड पॉइजनस गैस, बहुत ज़्यादा सफोकेशन पैदा करती है। और बहुत सारे पेट्रोल इंजन से कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं? तो सल्फर के डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों क्या करते हैं? ये रेन वाटर से मिलके रेन वाटर को एसिडिक बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं। इस रेन को कहा जाता है एसिड रेन। यस, जब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो रेन बनाते हैं कौन सी? एसिड रेन। इट्स अ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप, बिल्डिंग्स एंड सॉइल्स। इसलिए द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इज ऑटोमोबाइल बीइंग रिप्लेस। अब क्या गया? डीजल पेट्रोल के यूज़ को चेंज करके सीएनजी और सीएनजी के यूज़ पे ज़्यादा फोर्स किया गया है। इसे यूज़ करें बिकॉज इट्स प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स, इसलिए इसे क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। अच्छे से क्लियर करके पढ़ेगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।